दोस्तों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पास एक दिन ऐसा भी आया था जब देश को चलाने के लिए सिर्फ 15 दिनों के लिए पैसे बचे हुए थे। यानी कि 15 दिनों के बाद हमारा इंडिया पूरी तरह से कंगाल होने वाला था। सभी पेट्रोलियम कंपनी पेट्रोलियम देने से मना कर चुकी थी। जितने मेडिसिन वाले थे वो भी अपना हाथ पीछे खींच चुके थे। यहाँ तक कि एयरलाइन वालों ने भी बोल दिया था कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, हम आपको एयरलाइन का कोई भी सर्विस नहीं दे पाएंगे। और उस टाइम इंडिया पीपीई के मामले में वर्ल्ड में सबसे नीचे आ चुका था। लेकिन आज वर्ल्ड में पीपीई में हम तीसरे स्थान पे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर ऐसा कैसे हुआ कि हम लास्ट से तीसरे स्थान पे आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं 1991 में। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय जब पीएम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब उन्होंने देश की सारी वित्त मंत्रालय की बागडोर मनमोहन सिंह को दे दिया। फिर मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ वहां से लाए। और उस 300 करोड़ से भारत में लगातार इतना विकास हुआ कि आज हमारा देश पीपीपी के मामले में वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे है। दोस्तों, एक चीज आपको याद होगा, जब मनमोहन सिंह 2014 में नरेंद्र मोदी को सारा बागडोर सौंप रहे थे, तब उन्होंने याद दिलाया था कि हम पॉलिटिक्स में तब से हैं जब वर्ल्ड में इंडिया पीपीपी में लास्ट में था और आज तीसरे स्थान पे है। क्योंकि मनमोहन सिंह एक अच्छे पीएम नहीं थे, बल्कि एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हें कभी पीएम होते हुए भी पीएम का दायित्व निभाने नहीं दिया गया। इसका कारण है उनका उदारपन स्वभाव, क्योंकि राजनीति में उदारपन स्वभाव का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद इतने सालों में हम तीसरे से कभी दूसरे स्थान पे नहीं आ पाए। और यकीन मानिए कि जैसी हालत अभी देश की है, हम 2050 तक भी दूसरे स्थान पे नहीं आ सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2050 तक भी हम कभी सेकेंड नंबर पे क्यों नहीं आ सकते। तो सिंपल सा जवाब है, देश में लगने वाले इतने सारे टैक्सेस। भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे एजुकेशन के लिए भी हमें 18 से 28% तक टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएं, जैसे इंग्लैंड में जाएं या अमेरिका में जाएं, तो वहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जब तक इस देश में इतने सारे टैक्स लगते रहेंगे, देश कभी भी पीपीपी में सेकेंड नंबर पर नहीं आ सकता। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये देख के, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।